अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम, और ये क्लास 12 उर्दू वालों के लिए काफी अहम वीडियो है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कि टॉपर कैसे बने, जो एग्जाम आप लोगों का 5 मार्च 2025 को होना है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज 6 फरवरी है, यानी टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। तो इतने कम टाइम में आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि आप टॉपर बन जाएं। तो आज हम इन 5 पॉइंट पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट होगा हमारा कि इम्तिहान में अव्वल पोजीशन कैसे लाएं, यानी हम टॉपर कैसे बने। दूसरा पॉइंट होगा कि इम्तिहान में आने वाले अहम सवाल कौन कौन से हैं। तीसरा पॉइंट होगा कि वक्त का इस्तेमाल कैसे करें, यानी जो टाइम है उसको मैनेज कैसे करें। 3 घंटे जो आपको दिए जाएंगे तो आप एक क्वेश्चन पर कितना टाइम दें। इसके बाद अगला पॉइंट होगा कि कॉपी को लिखते वक्त की अहम बातें क्या हैं, यानी किन चीजों का आपको ख्याल रखना है और कॉपी लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट होगा कि इम्तिहान में पढ़ने वाली दुआ कौन सी है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी तो पूरी है लेकिन फिर भी डर लगता है। तो डर लगना लाजमी है। डर उन्हीं को लगता है जो याद करते हैं, जो तैयार करते हैं। जिसको डर ही नहीं लगता, उसने कुछ पढ़ा ही नहीं होता, तो उसको कैसा डर। तो अगर डर लग रहा है आपको तो आप घबराइए नहीं, डर लगना लाजमी बात है। लेकिन अगर आप इस दुआ को पढ़ेंगे तो जो चीजें आपने पहले याद की है वो आपके जहन में और अच्छे से याद आती जाएंगी। आप लिखते जाइएगा और बहुत अच्छा करके आएंगे अगर आप इस दुआ को पढ़ेंगे। और ये दुआ सिर्फ आप उर्दू के पेपर में ही नहीं बल्कि इसके अलावा और जितने भी पेपर हों उन सब में भी आप पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि टॉपर कैसे बने। तो टॉपर बनने के लिए आपको 3 चीजों का ख्याल रखना है। अगर आप इन 3 चीजों को अच्छे से करते हैं तो आपका रिजल्ट 100% आएगा। पहला है कि सिलेबस। आप सिलेबस देखिए, चूंकि अब एग्जाम में क्या पूछे जाएगा तो ये सिलेबस से ही क्लियर होता है कि कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी। तो आप सिलेबस चेक करिए एक बार कि हमको पढ़ना क्या है। उसके बाद आप PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, जो कि मैंने आपको सॉल्व भी कराया है। 2018 से लेकर 2024 तक के सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे। तो आप इसको देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का स्टाइल क्या है। सिलेबस से पता चलता है कि हमको किन टॉपिकों को पढ़ना है, और PYQ जब हम सॉल्व करते हैं तो इससे आइडिया लगता है कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और PYQ अगर आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो PYQ आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद तीसरा है मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर अभी मैंने आपको एक भी नहीं कराया है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए 5 मॉडल पेपर तो जरूर कराऊंगी। तो अब इसके बाद इंशाल्लाह वही करना है। तो 5 मॉडल पेपर जो मैं आपको दूंगी, यानी कौन कौन से सवाल आ सकते हैं उससे रिलेटेड। वैसे सिलेबस में आपके जितने टॉपिक बताए गए हैं मैंने उन सबको कराया हुआ है। दूसरा पॉइंट हमारा था कि इम्तिहान में आने वाले अहम सवाल कौन कौन से हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नस्र की तशरीह में सियाक व सबाक कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 इक्तिबास यानी 3 आपको इबारत दी जाएगी, लेकिन आपको करने कितने हैं, 2 इबारत को करना है, उसकी तशरीह करना है, सियाक व सबाक भी बताना है। और ये नस्र का हिस्सा होगा जिसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो इसके लिए आप कितने टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो कई सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे नस्र की तशरीह वाले में। लेकिन उसमें भी आपको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं तो देखिए, जितने आपके शायद 8 चैप्टर हैं नस्र में, तो आप 8 के खुलासा देख लीजिएगा, क्योंकि खुलासा तो एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन इससे आपको ये पता लगेगा कि ये किस चैप्टर की कहानी है। जो इक्तिबास दिया जाएगा तो आप जितने 8 चैप्टर हैं 8 का खुलासा देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने कराया हुआ है। लेकिन खुलासा नहीं आएगा, आपको तशरीह करना है, सियाक व सबाक। तो खुलासा से आपको सियाक व सबाक आसानी से पता हो जाएगा। और जो आपको तैयार करना है उसका नाम क्या है चैप्टर का, तो पहला चैप्टर आप अच्छे से याद करिएगा, उर्दू शायरी के 5 दौर, जिसको किसने लिखा है, मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखा है। दूसरा चैप्टर आप एक देखिएगा, उसका नाम है गजल की इस्लाह, जिसको अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है। और तीसरा चैप्टर एक है अदब उर्दू और चकबस्त, जिसको किसने लिखा है, मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है। तो आप इन 3 चैप्टर को अच्छे से देख लीजिएगा। सभी जो
नस्र का हिस्सा दिया है उसकी तशरीह कैसे करनी है देख लीजिएगा एक बार। ये 3 इंपॉर्टेंट है। वैसे चैप्टर तो कई हैं लेकिन आप सभी चैप्टर का खुलासा जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा चैप्टर, हमारा दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा कि गैर दरसी इक्तिबास का खुलासा कीजिए। और ये गैर दरसी, इसका मतलब यही होता है कि जो आपके बुक, आपके सिलेबस का हिस्सा ना हो, बल्कि कोई इक्तिबास, कोई पैराग्राफ आपको दिया जाए और आपको बोला जाए कि इसका खुलासा करिए, यानी इसको और आसान लफ्जों में लिखिए, तो जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो ये गैर दरसी का इक्तिबास का जो खुलासा है ये मैंने आपको कराया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें कई सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पूछे गए थे मैंने उनको कराया है, जो आ सकते हैं उनको भी कराया है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गजल की तशरीह। तो गजल जो है कई सारे हैं अलग अलग शायर के, तो इनके अब हम कौन सा पढ़ें जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सब पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सब ना पढ़ के आप क्या करिएगा, गज़ल की तशरीह जो है यहाँ पर आपसे हवाला नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ तशरीह करने को होगा, जिसके लिए आपको कितना 15 नंबर मिलेंगे। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, पहला जो एक शेर है वो है ख्वाजा मीर दर्द का, इनको देखिएगा, और दूसरे मीर तकी मीर का, और चौथे गालिब का। इन 3 का आप देख लीजिएगा। वैसे सिलेबस में तो कई सारे हैं लेकिन 3 किसका देखना है आपको, ख्वाजा मीर दर्द का देखना है, 3 शुरुआत की गजल, वैसे मैंने 3 ही को कराया हुआ है क्योंकि सिलेबस में आपके बताए गए हैं कि 3 शुरुआत के आपको गजल को देखना है, याद करना है। तो दर्द का, गालिब का, और एक और नाम क्या बताया था, मीर तकी मीर का, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद फिर चौथा जो होगा टॉपिक वो होगा नज्म की तशरीह, और नज्म की तशरीह में आपको हवाला भी बताना है, तो जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो आप क्या करिएगा, आप नज्म भी तो बहुत सारे हैं, तो नज्म में आप एक मसनवी है, मसनवी चूंकि नज्म का ही हिस्सा होता है ये हम जानते हैं, तो मसनवी पढ़िएगा। और मसनवी में किस किस शायर को आपको पढ़ना है, एक अल्लामा इकबाल का पढ़िएगा। किसका पढ़ना है आपको, अल्लामा इकबाल, जिन्होंने साकीनामा मसनवी लिखा है। दूसरा है अली सरदार जाफरी का, जिन्होंने साजे हयात ये मसनवी लिखा है। इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से देखिएगा। मसनवी में ये नज्म की बात कर रही हूँ जिसमें आपको हवाला भी लिखना है, ये 2 चैप्टर हुए। फिर एक कसीदा आप याद करिएगा। कसीदा किसका याद करना है आपको, कसीदा याद करना है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का। तो ये इन 3 चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर 5वां जो टॉपिक होगा वो होगा असनाफे अदब। अब असनाफे अदब जो है इसमें असनाफे नस्र और असनाफे शायरी दोनों होती हैं, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो कभी 1 पूछा जाता है और कभी 2, तो एग्जाम में देखेंगे कितना पूछा जा रहा है, लेकिन आपको 10 नंबर के लिए ही मिलेगा असनाफे अदब में। तो आप असनाफे अदब में भी असनाफे नस्र और असनाफे शायरी से याद करिएगा। तो असनाफे नस्र जो है उसमें आता है मजमून निगारी और खाका निगारी। वैसे आते तो बहुत सारे हैं, सिलेबस अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट की मैं अगर बात करूं तो असनाफे नस्र जो है उसमें मजमून निगारी और खाका निगारी याद करिएगा। और जो असनाफे शायरी है उसमें आप कसीदा और मरसिया, ये नहीं कि कसीदा मिर्जा गालिब का वो कसीदा था उसका तशरीह करना था, यहाँ पर कसीदा किसे कहते हैं उसको याद करना है। और दूसरा आपको क्या याद करना है, कसीदा और फिर मरसिया ये किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि ये असनाफे शायरी का हिस्सा है। तो असनाफे अदब में अभी मैंने आपको 4 चीजें बता दी, कसीदा, मरसिया, मजमून निगारी और खाका निगारी, इसको याद करिएगा। इसके बाद फिर छठा टॉपिक होगा आपका हालाते जिंदगी और अदबी खुसूसियात, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो ये अब हालाते जिंदगी तो भी बहुत सारे शायर हैं, बहुत सारे नस्र निगार हैं, तो उन सबको नहीं बल्कि 4 को याद करिएगा। कौन कौन 4, तो 4 में आपका मैं अगर नाम बताऊं तो गालिब को याद करिएगा आप। कौन, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, एक गालिब हुए। और दूसरा नाम है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इनको याद करिएगा। ये 2 क्या हुए, ये 2 नस्र निगार हुए। अब 2 शायर के बारे में भी याद करिएगा, तो वो हैं अनीस, मीर अनीस जो हैं, इनके बारे में देखिएगा। और दूसरा एक अल्लामा इकबाल के बारे में देखिएगा। ये 4 नाम इंपॉर्टेंट हैं 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद फिर अगला सवाल होगा आपका उर्दू कवायद से, और उर्दू कवायद में आपको सनाए व बदाए याद करना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो सनाए व बदाए भी बहुत सारे होते हैं, तो हमें सभी को नहीं याद करना है, बल्कि हमको किसको तैयार करना है, तशबीह। किसको, तशबीह, ये किसे कहते हैं, तशबीह किसे कहते हैं। और इसके अलावा इस्तिआरा,
सिलेबस में तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम आपको कम बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको तैयार कर लेंगे तो आप टॉपर बन सकते हैं। एक इस्तियारा, एक तशबीह और तलमीह। इसके अलावा एक और याद करिएगा, तजाहुले आरफाना। क्या नाम है? तजाहुले आरफाना। तो इन 4 सनात को आपको याद करना है। इसके बाद फिर अगला 8वां सवाल होगा आपके लिए मारूजी सवालात। 10 आपको मारूजी सवालात करना है, या आपके पास ऑप्शन होगा कि मारूजी सवालात आप करिए या फिर मुहावरा व ज़रबुल मिस्ल करिएगा, जो कि आपको 5 करने हैं। यहाँ पर मुहावरा अगर आप करेंगे तो 5 करेंगे और मारूजी सवालात करेंगे तो 10 करेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो इन दोनों में आपको एक ही करना है। इसके बाद फिर अगला है मजमून। और ये जो मारूजी सवालात की अगर मैं बात करूं तो अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से याद करते हैं जितने टॉपिक मैंने आपको बताया है, तो वहीं से आपके मारूजी सवालात भी बन जाएंगे। और या फिर आप मुहावरा के लिए जो PYQs हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सभी को, जितने सेट मैंने सॉल्व कराया है, सभी में जितने पूछे गए हैं सब देख लेते हैं तो आप मुहावरा आसानी से कर पाएंगे। मुहावरा व ज़रबुल मिस्ल जो भी आएगा आप कर लेंगे, ईजी होता है। इसके बाद आखिरी सवाल होगा मजमून का। तो मजमून में आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो मजमून में भी इम्पॉर्टेंट मजमून, यानी जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको कितने तैयार करने हैं। अब सारे तो नहीं करने हैं, तो आप 4 मजमून भी तैयार करिएगा। मजमून कौन से इम्पॉर्टेंट है? एक है आपका तालीम निस्वा। क्या है? तालीम निस्वा, इसको तैयार करिएगा, यानी लड़कियों की तालीम। दूसरा आपका टॉपिक होना चाहिए जो आपको तैयार करना है कि वालिदैन के हुकूक। क्या है? ये मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, वालिदैन के हुकूक। ये हुआ 2, लेकिन हमको 4 याद करने हैं मजमून भी। तो तालीम निस्वा और वालिदैन के हुकूक। इसके अलावा आपको सफाई की अहमियत। क्या याद करना है? सफाई की अहमियत। सफाई की अहमियत। इसके अलावा एक और मजमून आप याद करिएगा, साइंस के कारनामे या फिर साइंस के करिश्मे। साइंस के कारनामे और करिश्मे एक ही बात है, तो आप इसको भी तैयार करिएगा। 4 टॉपिक मैंने आपको बताया है, ये इंपॉर्टेंट है 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने ये जान लिया कि कौन कौन से, ये पैटर्न कैसा होगा एग्जाम का और हमें किन टॉपिकों को तैयार करना है इतने कम टाइम में। इसको करिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है कि अब हम टाइम को मैनेज कैसे करें। ये जो टाइम होगा हमारा 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट चूंकि आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा, तो इन 15 मिनट से हमें कोई मतलब नहीं है, बल्कि हमें क्या तैयार करना है, इन 3 घंटे को मैनेज करना है। तो पहला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, जिसके लिए हमें 15 मार्क्स यानी 15 नंबर मिलेंगे। तो हम इसको 25 मिनट में करेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा जो 10 मार्क्स के लिए होगा, 10 नंबर के लिए होगा, तो हम इसको 10 मिनट में करेंगे। ये गैर दरसी इक्तिबास का खुलासा करना है, तो 10 मिनट में हम इसको निपटा देंगे। तीसरा सवाल जो होगा उसके लिए हम 25 मिनट देंगे, जो 15 मिनट का होगा। 15 मिनट का क्या होगा, हमसे पूछा जाएगा गजल की तशरीह करना, तो 25 मिनट देंगे। चौथा जो सवाल है उसके लिए हम 20 मिनट देंगे। और चौथा सवाल हमसे क्या पूछा जाएगा, नज्म की तशरीह करनी है, जिसके लिए हमें 10 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद 5वां क्वेश्चन जो है उस पर हमको 20 मिनट देने हैं। 5वां क्वेश्चन क्या होगा, असनाफे अदब, असनाफे नस्र और असनाफे शायरी। अगर आप 2-2 याद करते हैं तो उसी में हो जाएगा, जिसके लिए हमें 10 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद छठा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाएगा, छठा क्वेश्चन होगा हालाते जिंदगी और अदबी खुसूसियात के बारे में। तो इसको हम 25 मिनट में सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमें 10 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद 7वां क्वेश्चन जो है, 7वां क्वेश्चन हमसे सनाए व बदाए, जिसे हम सनात कहते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं इंग्लिश में, उसको तैयार करना है। और इसको हमको लिखना कितने टाइम में है, तो 20 मिनट में हमको इसको लिखना है, जिसके लिए हमें 10 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद अगला सवाल होगा जो 8वें नंबर का, 8वें नंबर पर हमसे मारूजी सवालात या फिर मुहावरा व ज़रबुल मिस्ल पूछा जाएगा, जिसको हम कहावत बोलते हैं, ज़रबुल मिस्ल को कहावत कहते हैं। तो इसके लिए हम 15 मिनट देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, जिसके लिए हमें 10 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद 9वां क्वेश्चन जो होगा ये होगा मजमून। तो मजमून हम 25 मिनट में सॉल्व करेंगे। ये आप लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा कि आप स्लो तो नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम मैं आपको दे रही हूँ एक एक क्वेश्चन पर, तो आप इतना टाइम में आप टाइमर लगाकर देखिएगा कि आपकी स्पीड है क्या। अगर कम है तो आप इसको बढ़ाइएगा, अगर ठीक है तो फिर सही है, आप
जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई है आप उसको याद करिएगा। इसके लिए हमें 10 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल अगर आप यहाँ पर मिनट देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 175 मिनट हो जाएंगे। लेकिन हमें मिलेंगे 3 घंटे यानी कि 180 मिनट। तो जब 180 मिनट हमको मिलेगा, हम 175 मिनट में कर लेंगे तो 5 मिनट जो हमारे पास होंगे एक्स्ट्रा बच जाएंगे, हम इनको बचाएंगे। फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को शुरुआत से पढ़ेंगे कि हमने कितना सही किया, कितना, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं, छूट जाती हैं, भूल जाते हैं। तो उसको आप यहीं से 5 मिनट में फिर से रिपीट करिएगा, सारे जवाब जो आपने लिखे हैं उसको चेक करिएगा। तो ये आपके 180 मिनट हो जाएंगे, अच्छे से आप पेपर दे पाएंगे। इसके बाद फिर अगला पॉइंट हमारा था कि कॉपी को लिखते वक्त की अहम बातें क्या है, यानी किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कॉपी हमें लिखना कैसा है। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 पर कि तफसीली सवालात के जवाब को पैराग्राफ बनाकर लिखना है। तफसीली सवाल, चूंकि जितने भी यहाँ पर आपके सवाल हैं, यहाँ पर लॉन्ग टाइप ही क्वेश्चन है, यहाँ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप ऐसे नहीं बटा हुआ है, सारे लॉन्ग टाइप ही है, यानी तफसीली सवालात जो हैं तो इसको क्या करना है, पैराग्राफ बनाकर लिखना है। पैराग्राफ से मुराद क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, फिर दूसरी लाइन लिखा, तीसरी लाइन में आधा लिखा, अब यहाँ पे मेरी बात कंप्लीट हो गई, डैश लगा दिया, फुल स्टॉप कर दिया। उसके बाद जब हम लिखें तो दोबारा जब लिखना है तो हम एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे इसको, और फिर इसके बाद इसके नीचे वाली जो लाइन होगी इसको फिर से यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। तो ये जो होता है ये पैराग्राफ होता है। तो ऐसे आपको लिखना होगा। इसके बाद दूसरा है तरतीब वार जवाबात लिखें, यानी तरतीब से लिखेंगे, नहीं कि क्वेश्चन नंबर पहला डाला फिर उसके बाद चौथा डाला फिर छठा डाला, ऐसे नहीं। आता हो तो करिए, नहीं आता हो तो छोड़ दीजिएगा, जगह छोड़ दीजिएगा, बाद में करिएगा, लेकिन तरतीबवार। या फिर 9वें लास्ट क्वेश्चन से शुरुआत करिए या फिर पहले से शुरुआत करिए, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप तरतीबवार जवाब लिखिए। ये नहीं पहला लिखा फिर तीसरा लिखा फिर पांचवा लिखा, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको आता है तो लिखिए, शुरुआत पहला दूसरा तीसरा या फिर 9वां 8वां 7वां ऐसे करके लिखिए, लेकिन तरतीबवार लिखिएगा। इसके बाद तीसरा होगा कि जो अहम नकात हैं यानी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं या अल्फाज हैं तो उनको आप अंडरलाइन करिएगा। ऐसे अंडरलाइन इसी को बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया अहम नकात पे ऐसे, तो ये अंडरलाइन हुआ। अंडरलाइन करिएगा या फिर आप पेन को चेंज करिएगा, जैसे आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से इसको लिखिएगा, जो इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं उनको। इसके बाद चौथा है कि सवाल नंबर का सही जिक्र करें, यानी तरतीबवार जैसे आप लिख रहे हैं तो सवाल नंबर आप कौन सा जवाब लिख रहे हैं उसको जरूर सही से लिखिएगा। जवाब नंबर क्योंकि हमें डालना रहता है तो इसको सही से जिक्र करना होगा। इसके बाद आखिरी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कि सभी सवाल के जवाब लिखें। जो सवाल आपको आते हैं उनका और जो नहीं आते हैं, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो जो हमें नहीं आते हैं, लेकिन आप फिर भी उसको लिखिएगा, खुद से लिखिएगा, बनाकर लिखिएगा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। सारे सवाल आपका जवाब जरूर लिखिएगा। तो ये कॉपी लिखने के वक्त की अहम बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है। इसके बाद अगला आता है हमारा इम्तिहान में पढ़ने वाली दुआ। तो दुआ कौन सी है? दुआ ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे है कि रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। इसके माने हैं मेरे रब, मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, मैं बेबस हूँ, तू मेरी मदद फरमा। तो ये दुआ जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना कि जो इंटर वाले हैं यानी क्लास 12 वाले हैं वो अपनी तैयारी कैसे करें जिससे इतने कम टाइम में भी वो टॉपर बन सकें। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। थैंक यू, हमेशा खुश रहिए।